क्या तुम वाकई अपनी मर्जी से सोचते हो? सोचो, तुम सुबह उठे और नींद अभी पूरी भी नहीं होती है। तुम सीधा वॉशरूम जाते हो, मुंह धोते हो, ब्रश करते हो, फिर किचन में जाकर चाय या फिर दूध ले लेते हो। अब जरा सोचो, तुमने चाय चूज की या दूध चूज की? तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी, लेकिन असल बात यह है ना भाई, तुम्हारे दिमाग अपने आप ये चॉइस ले रहा होता है। तुम्हें सिर्फ लग रहा था कि तुम डिसाइड कर रहे हो। जब तुम छोटे थे तो तुमने गिर गिर कर चलना सीख लिया। तुम गिरे, तुम्हारी माँ ने उठाया, फिर तुम दोबारा चले, दोबारा गिरे। हर दफा तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक शॉर्टकट बनाता था। शॉर्टकट मतलब अगर बैलेंस बिगड़े तो हाथ हिला लेना या फिर पैर एडजस्ट कर लेना। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये काम ऑटोमेटिक करने लगा। और यही बात सिर्फ चलने तक नहीं है, खाने पीने का टेस्ट, दोस्त किसके साथ बनाने हैं, किस चीज से तुम्हें गुस्सा आता है और किस बात पे तुम्हें खुशी होती है, ये सब तुम्हारे दिमाग ने पहले से ही प्रोग्राम करके रखा है। एक एग्जांपल सुनो, मोबाइल फोन में ऑटो करेक्ट होता है ना। तुम लिखना चाहते हो एक वर्ड, लेकिन फोन अपने हिसाब से उस वर्ड को बदल देता है। कभी कभी सही होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा होता है। तुम्हारा दिमाग भी इसी तरह करता है। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर असल में वो तुम्हें अपने बनाए हुए वर्ड दे देता है। मतलब भाई, तुम्हारी लाइफ का 80 से 90% हिस्सा ऑटो पायलट मोड में चल रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी है, पर असल में वो एक मशीन प्रोग्राम है जो तुम्हारे अंदर चलती रहती है। चलो थोड़ा और सिंपल करके समझते हैं। तुम्हारी फेवरेट कलर तुमने खुद चूज किया या फिर एनवायरनमेंट ने सिखाया? तुम्हें स्पाइसी पसंद है या मीठा, ये तुम्हारी अपनी पसंद है या घर का खाना आदत बन गया? तुम्हारी सोच किस तरफ जाती है, ये तुमने खुद डिसाइड किया या फिर आसपास के लोगों ने तुम्हें वैसा बना दिया? अक्सर जवाब होगा कि ये तुम्हारी अपनी सोच नहीं है, ये आदत तुम्हारे एनवायरनमेंट ने और एक्सपीरियंस ने तुम्हें दी थी। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारी सोच टीवी के रिमोट जैसी है, लेकिन उस रिमोट का बटन दिमाग खुद दबा रहा है। तुम्हें लगता है तुम चैनल चेंज कर रहे हो, पर असल में कोई और उसका बटन दबा चुका होता है। ये समझना क्यों जरूरी है भाई? अगर तुम्हें पता ही ना चले कि तुम्हारे डिसीजन तुमसे पूछे बिना हो रहे हैं, तुम जिंदगी भर एक रोबोट की तरह जीते रहोगे। और अगर तुमने समझ लिया कि तुम्हारा दिमाग एक ट्रिक खेलता है, तब तुम सीख जाओगे कैसे अपने सोच को कंट्रोल करना है। एक और एग्जांपल सुनो, तुम एक सुपरमार्केट में जाते हो। तुम्हारा प्लान था कि तुम्हें सिर्फ शैम्पू लेना है, लेकिन तुम अचानक देखो कि बाय वन और गेट वन फ्री लिखा हुआ है, और अब तुम दो चीजें लेकर आ जाते हो। अब जरा सोचो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी थी या तुम्हारा दिमाग एक शॉर्टकट चला गया? दिमाग ने कहा ऑफर है, लेना चाहिए, तुमने बिना सोचे ले लिया, और बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। ये है ऑटो पायलट मोड की गेम। यही चीज तुम्हारे जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन में होती है। किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, किसको फ्रेंड बनाना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ पर चुप रहना है। और शॉकिंग बात पता है क्या है? इनमें से बहुत डिसीजन तुम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ऑटो पायलट थिंकिंग से लेते हो। मतलब अब तुम एक सवाल जरूर सोचोगे, भाई अगर मैं अपनी सोच में कंट्रोल नहीं कर रहा, तो क्या मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ? अगर तुम्हारी थिंकिंग मशीन इतनी पावरफुल और ऑटोमेटिक है, तो क्या तुम उसके गुलाम हो, या फिर तुम उसको समझ कर उसके मालिक बन सकते हो? ये सीक्रेट मैं तुम्हें अगले एपिसोड में खोलूंगा, जहां हम देखते हैं कि हमारी सोच का डिजाइन शुरू होता है तुम्हारे बचपन से।